नमस्कार। कक्षा 10 विषय विज्ञान, वार शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2021 आप सभी के लिए मंगलमय हो। अपना पाठ है पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इससे पहले मैंने आपको सूत्र बताए थे। सूत्र बहुत आवश्यक होते हैं। अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर। देखिए, हम है जो हमारा शरीर है, हम भोजन करते हैं। अब भोजन के बाद में हम देखते हैं कि 3-4 घंटे बाद में हमारा पेट फिर खाली हो जाता है। ये जो भोजन करते हैं वो कहाँ पर चला जाता है, यानी कोई भी कहेगा कि उस भोजन का पाचन हो जाता है। लाभदायक पदार्थ होते हैं ब्लड में चले जाते हैं और अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कमरे के ताप पर दूध को हम रखते हैं तो दूध कुछ घंटे बाद में दूध फट जाता है। इस प्रकार से ऐसी कुछ अभिक्रिया, जैसे हम श्वास लेते हैं, लेते समय तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर में क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसको हम छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आसपास और जीवों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसमें क्या है कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, एक तो रासायनिक परिवर्तन वाली अभिक्रिया होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बतलाऊं, जैसे ये कागज है, ये आप देखते हैं कागज है, बिल्कुल कागज है। अब इस कागज में क्या होता है, कार्बन होता है। आप सभी जानते हैं कि कागज में क्या होता है, कार्बन होता है। इस कागज में कार्बन है। अगर इस कागज को हम जलाएंगे तो कागज को जलाने पर यह कागज जलने लगेगा। अब जलेगा कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कागज जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कागज जलेगा। जैसे मैं इसको जलाता हूं, देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये कागज जल रहा है। अब ये कागज जल रहा है और ये कागज जलने के बाद, ये कागज जल रहा है। अब ये कागज जलने के बाद, ये देखिए आप, ये कागज जल रहा है और कागज जलने के बाद इसकी जो राख है, ये पुस्तक पर राख गिर रही है इसकी। अब ये देखिए आप, ये कागज जल रहा है और इसकी राख है, राख बनती जा रही है। देखिए राख आपके सामने है, राख देखिए आप, ये देखिए आप, ये कागज जल रहा है, राख बनती जा रही है इसकी। अब इस प्रकार से कहने का मतलब, देखिए ये राख, इसकी ये राख हो गई, बिल्कुल राख हो गई। अगर हम इससे वापिस ये राख से हम कागज बनाना चाहें, नहीं बना सकते। तो ऐसा जो परिवर्तन है, यानी जिसमें नया पदार्थ बन जाता है ना, ये राख जो है ये नया पदार्थ है, नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। मूल अवस्था में उसको नहीं लाया जा सकता। ऐसे इसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसको हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं। अब आगे देखिए आप, अब जैसे मैंने अभिक्रिया आपको बतलाई, मैंने कहा कि कागज में क्या पाया जाता है, कार्बन। अब इसी को ही हम अभिक्रिया के रूप में हम लिखते हैं। ये कागज है, ये सी पाया जाता है और किसकी उपस्थिति में जला? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जला, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, ठीक है। और जलने के बाद ये क्या बना? CO2 बना, यानी CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आपने देखा ना, धुएं के रूप में ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। यानी कार्बन, ये कागज जला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, तो कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की और क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। ये ही क्रिया, इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए आप, ये रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि
जैसे ये अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अगर हम वापस इसमें कार्बन प्राप्त करना चाहे नहीं कर सकते, यानी नया पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? नया पदार्थ बन जाता है, मूल अवस्था में वापस नहीं लौटता। ऐसा परिवर्तन जो होता है इसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, एक बार जो दूध है उसमें थोड़ी छाछ डाल दें, दही बन जाता है। अब दही से आप दूध बनाना चाहे नहीं बन सकता, यानी दूध की प्रकृति अलग है, दही की प्रकृति अलग है। यानी कहने का मतलब एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार से जैसे लोहे के जंग लगना, जैसे कोई लोहा कील है, तसला है, इसके अलावा लोहे के कोई भी आइटम है, उसको हम बाहर डाल दें तो वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण करके और वो नमी लेकर के सूर्य के प्रकाश में क्रिया कर जाता है और लोहे के जंग लग जाती है। अगर वापिस जंग नहीं संभाले तो थोड़ी दिनों में बाद में वो बिल्कुल लोहा खत्म हो जाता है। वापिस अगर लोहा बनाना चाहे नहीं बना सकते, तो नया पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन, कुछ भौतिक परिवर्तन भी होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आप फ्रिज होता है आपका, फ्रिज में पानी को आप रखते हैं तो पानी से बर्फ बन जाती है। पानी को रखेंगे बर्फ बन जाती है, बाहर निकालते हैं थोड़ी देर हवा में उसको खुला छोड़ दिया, वही बर्फ से पानी बन जाता है। तो ये कुछ समय के लिए ये परिवर्तन होता है, लेकिन वापिस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये दोनों मिलकर ही रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। अब देखिए आप, इसके अंदर क्या है कि ये सी यानी कार्बन, सी यानी कार्बन है, ये कार्बन, और ओ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी इसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसको हम लिखें तो देखिए आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमने कार्बन को जलाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इसमें क्या है कि इसको हम प्रतीकों की सहायता से, सूत्र की सहायता से लिखते हैं तो ये रासायनिक समीकरण बन जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसमें आप देखिए, दूसरा एक प्रयोग मैं आपको और दिखलाता हूं। देखिए आप, ये मैग्नीशियम का तार है, ये मैग्नीशियम का तार है। मैग्नीशियम एक धातु होते हैं, धातु मैग्नीशियम का तार है, और इस मैग्नीशियम तार को हम इसमें जलाएंगे तो ये फुलझड़ी की तरह जलेगा। देखिए आप, ये मैग्नीशियम का तार ये जलाएंगे, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ये फुलझड़ी की तरह जलेगा। देखिए आप, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, ये हवा चलने के कारण से जल नहीं रहा है। जले गया, फुलझड़ी की तरह जले गए। नहीं जल रहा, चलो ठीक है, अब इतना टाइम अपने पास नहीं है। देखो ये जल रहा है, ये जलने लगता है। ये क्या है कि ये जल रहा है, ये मैग्नीशियम का था, जला। देखिए आप, इसमें देखिए
अब मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया तो ऑक्सीजन अब ये मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने बनाया। हमें मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, है ना, और ऑक्सीजन का ये O2, और ये बनाएगा, तीर का चिन्ह लगाया, ये बैलेंसी के लिए 2 लगा दिया, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया, ये फुलझड़ी की तरह जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, एक राख प्राप्त हो जाएगी। तो इससे वापस मैग्नीशियम बनाना चाहे नहीं बना सकते, ये क्रिया होगी, ये रासायनिक परिवर्तन में आती है। दूसरी बात क्या है कि आगे मैंने और बताया है कि अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं यानी क्रिया करते हैं। जैसे इस कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, ये क्या है, अभिकारक है। अब अभिकारकों के बीच में जैसे 2 है या 3 है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसमें भी मैग्नीशियम है, जब जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इसमें भी बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इनको बाईं ओर लिखा जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इनके प्रतीक लिखे Mg और O2 और बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, ये इसको हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करते हैं, इसको हम कहते हैं अभिकारक, ये अभिकारक। फिर ये MgO बना, यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, यानी ये MgO प्राप्त हुआ, इसको हम कहते हैं उत्पाद। देखिए आप इसके अंदर इसको हम कहेंगे अभिकारक यानी अभिकारक, ठीक है ना। और ये प्राप्त जो हुआ इसको हम कहेंगे उत्पाद। तो इसमें ये अभिक्रिया यानी क्रिया करने वाले पदार्थ अभिकारक और इससे बनने वाले पदार्थ हैं ये उत्पाद। ये तो इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद ये मिलकर ही रासायनिक अभिक्रिया का ये निर्माण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।